देखा SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला बॉक्सर अरुणा मिश्रा के साक्षी गंडक रोड आवास में दिन दहाड़े चोरी, गहना चोरी कर भागती महिला चोर गैंग की एक सदस्य पकड़ाई। 3 लाख रुपए मूल्य का सोने का चेन बरामद, पकड़ाई महिला की लोगों ने की पिटाई, किया पुलिस के हवाले, 2 महिलाएं भागने में सफल। जमशेदपुर के चिकसलाई में हरियाणा पुलिस टीम का छापा, लूट के मामले में 2 गिरफ्तार, नकदी और आभूषण बरामद। हरियाणा पुलिस के मुताबिक जामताड़ा से जुड़े हैं दोनों लुटेरों के तार। सिंडिकेट को खंगालने में जुटी पुलिस की अलग अलग टीमें। 13 झारखंड सीनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू। पूरे झारखंड से महिला पुरुष समेत 125 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। इनमें 75 पुरुष और 50 महिला खिलाड़ी हैं शामिल। इस प्रतियोगिता से ही होगा सीनियर तैराकों का चयन। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर अरुणा मिश्रा के घर में चोरी करते पकड़ी गई महिला की। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत गंधक रोड एरिया की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर सह डीएसपी अरुणा मिश्रा के घर में चोरी करते महिला गैंग की एक सदस्य को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया, जबकि उसकी सहयोगी 2 महिलाएं भागने में सफल हो गयीं। उसके पास से चोरी किया गया 3 लाख रुपए कीमत का सोने का चेन बरामद किया गया है। बाद में महिला को साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताते चले कि अरुणा मिश्रा झारखंड कैडर की डीएसपी स्तर की पुलिस अधिकारी हैं। वे साक्षी गंडक रोड के एक क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहती हैं। इस दौरान उनके घर में चोर गिरोह की महिलाओं ने घुसकर सोने के चेन की चोरी की। इस बीच परिवार वालों ने नींद खुलते ही महिलाओं को दौड़ाया। जैसा कि बताया जाता है कि काफी दूर दौड़ाकर महिला चोर गैंग की एक सदस्य को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि 2 महिलाएं भागने में सफल हो गईं। उस महिला के पास से चोरी किए गए सोने का चेन बरामद किया गया है। इस बीच काफी लोग जमा हो गए। आक्रोशित महिलाओं ने चोर महिला की पिटाई कर दी। बाद में उसे साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक्चुअली मेरे घर में चुनाव हो रहा है तो सारा सामान बाहर है, तो 3:30 बजे मेरी नींद खुली तो देखे 2 लड़की मेरे घर के अंदर घुसी हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई सामान चोरी कर रही। जब मैंने पकड़ा उनको तो वो बच्ची बोली कि नहीं, हम आम चोरी करने के लिए घुसे थे, तो हमने उसको छोड़ दिया। अचानक मैं पलटी हुई, तब तक मेरे हस्बैंड का गला का चेन गायब दिखा। तो हम बोले कि चेन कहाँ है, तो बोले लगता वो लोग लेके चली गई। फिर हम लोग बहुत खोजे, लड़की लोग को दौड़ाई भी नहीं पकड़ाई। बहुत खोजने के बाद जब हम लोग फिर दोबारा उसको खोजने का कोशिश किए तो MGM अस्पताल के पास एक टेम्पो में तीनों लड़की भाग रही थी। तो हमने उसको वहाँ पर उतारा और पकड़ा, और पकड़ के लाके घर में रखे। अभी बैठा के रखे हुए थे कि दे दो, हमको बहुत समझाए, डराए भी, लेकिन वो देने का नाम नहीं ली। बोली हमने नहीं लिया। फिर हमने उसको जबरदस्ती के, अचानक बोली हम बाथरूम जाएंगे। हम उसके पीछे पीछे गए, और बाथरूम जब गई तो ये चेन उसके से गिरा और ये चेन रिकवरी हुआ। अभी पुलिस बुलाएंगे, थोड़ी देर में उसको हम भेजेंगे जेल, क्योंकि 3:30 बजे इस तरह से चेन मारना बहुत बुरी बात है। तो आम चोरी करने घुसे थे तो आम चोरी करना चाहिए ना, इस चेन चोरी करने का क्या जरूरत है। करीब 3.5 लाख रुपए का चेन है, और उस टाइम का चेन है जब मेरी शादी हुई थी तब का चेन है। एक ही चेन मेरे घर में लास्ट बचा था चोरी के बाद, वो भी आज चला जाता। लेकिन कहते नहीं है, दिल से यदि भगवान को याद करे ना तो मिल जाता है। ये हमारा सच्चा सोना था, इसलिए मिल गया मुझे। आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस द्वारा चिकसलाई में छापामारी कर 2 लुटेरों की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के चिकसलाई में छापामारी कर हरियाणा पुलिस की एक टीम ने लूट के एक मामले में गौरी शंकर रोड निवासी मोहम्मद फहीम और वहीद अहमद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाम बदलकर लगभग 30 से 40 करोड़ के फर्जीवाड़ा और लूट के मामलों को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। गुरुवार देर शाम जुगसलाई पहुंची हरियाणा पुलिस की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू की। फरार आरोपियों के घर में होने की पुष्टि के बाद हरियाणा पुलिस के साथ जुगसलाई पुलिस की टीम ने पुरानी बस्ती रोड मच्छी मोहल्ला निवासी मोहम्मद फहीम और जुगसलाई होमा लाइन के पीछे वहीद अहमद अंसारी के घर पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस संबंध में पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही है। वहीं हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लुटेरों के तार जामताड़ा से जुड़े हैं। दरअसल जामताड़ा साइबर ठगों का हब माना जाता है, इसलिए इस बात की आशंका प्रबल है कि लुटेरों के तार ठगी के मामले से भी जुड़े हैं। वैसे पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा नाम बदलकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई, जबकि हरियाणा पुलिस की माने तो उनका नाम लूट के मामले में शामिल है। इनके पास से पुलिस ने जेवरात समेत नकद भी बरामद किए हैं।
हालांकि पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने का प्रयास कर रही है। इनके साथ साथ इनके गिरोह में और कौन कौन है, इस संदर्भ में भी पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मैं हरियाणा स्टेट से हूँ, बट ऐसे अभी डिस्क्लोज मत करो सारी चीजें। अच्छा, फिर भी किस मामले में आया है? एक बहुत बड़े मामले में बहुत बड़ा रैकेट है। माने हत्या है या फिर क्या है? ये लूट का मामला। ओहो, वहाँ ये पैसे लूटे जा रहे हैं। जामताड़ा वाले लोगों के साथ ये अटैच है। एक मूवी है जामताड़ा इस बैक, सबका नंबर आएगा। आइए बात करते हैं जीआरडी में चल रहे 13 झारखंड सीनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता की। 13 झारखंड सीनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया, जिसमें पूरे झारखंड से 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 75 पुरुष और 50 महिला खिलाड़ी शामिल है। इसी प्रतियोगिता के आधार पर सीनियर स्विमिंग खिलाड़ियों का चयन किया जाना है, जो बेंगलुरु में 2 से 6 जुलाई तक होने वाले सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। बताते चले कि 13 झारखंड सीनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप को लेकर जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज सुबह से ही चहल पहल थी। स्टेडियम में स्विमिंग चैंपियनशिप को देखने के लिए काफी दर्शक भी मौजूद थे। इस कंपटीशन के आधार पर ही झारखंड सीनियर टीम का चयन किया जाना है। जानकारी हो कि बेंगलुरु में 2 से 6 जुलाई तक होने वाली सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी ही हिस्सा लेंगे, इसलिए इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की खिलाड़ियों में होड़ है। इस चैंपियनशिप में व्यक्ति और टीम इवेंट दोनों ही तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए सीनियर स्विमिंग खिलाड़ी ने बताया कि स्विमिंग करना बहुत अच्छा होता है। स्विमिंग के साथ साथ पूरा शरीर भी स्वस्थ रहता है। साथ ही इस चैंपियनशिप के माध्यम से नेशनल खेलने का मौका भी खिलाड़ियों को मिलता है। ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन ने टाटा स्टील को 13th सीनियर झारखंड स्विमिंग चैंपियनशिप करने का मौका दिया है। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे हेड हेमंत गुप्ता सर, हमारे चीफ मुकुल विनायक सर और हमारे वीपी चाणक्य सर, जिन्होंने अप्रूवल दिया इस स्विमिंग को कराने के लिए। इसमें उद्देश्य ये है कि हमारे टाटा स्टील ट्रेनिंग सेंटर के जो बच्चे हैं अभी तक सीनियर में या जूनियर में मेडल नहीं आए हैं, यहीं के बच्चे जो राणा प्रताप है, इस साल उन्होंने सीनियर स्कूल नेशनल में सिल्वर मेडल जीता। ये बहुत ही गर्व की बात है कि स्विमिंग इंडिविजुअल इवेंट में आज वो बच्चा सिल्वर मेडल जीता। एक और लड़की है ऋषिता दास, उन्होंने भी सिल्वर स्कूल नेशनल में जीता है। तो अभी स्टार्ट हुआ है नेशनल में मेडल आना थ्रू ट्रेनिंग सेंटर के हमारे स्विमिंग के बच्चे। तो ये बच्चे अभी एक जो राणा प्रताप है वो खेलो इंडिया कैंप में है, नहीं तो उसका रिकॉर्ड अभी यहाँ बहुत अच्छा होता। करीब 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें खेल रही है। तो इतना उत्साह है इस गेम को। और यहाँ से आप देखेंगे 500 बच्चे डेली यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। उन बच्चों को मैंने अनाउंस करके पर्सनली शाम को बोला है कि स्टेट हो रहा है। देखिए मैक्सिमम बच्चे आके बैठे हुए हैं इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, ताकि उनको इससे सबक मिल सके कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। आइए बात करते हैं डॉक्टर अनुग्रह बाबू की जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन की। जमशेदपुर के बागबेड़ा में बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण की जयंती के अवसर पर गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह, शंभू सिंह, जिला परिषद सदस्य कविता परमार समेत तमाम सम्मानित अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को अनुग्रह नारायण सिंह शिक्षण एवं सेवा संस्थान की ओर से सम्मानित भी किया गया। अनुग्रह नारायण सिंह शिक्षण एवं सेवा संस्थान परिसर बागबेड़ा कॉलोनी में अनुग्रह नारायण सिंह जयंती सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अनुग्रह बाबू की प्रतिमा पर संस्था के सभी संरक्षक और कमेटी सदस्यों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, शंभू सिंह, रमाकांत सिंह, आरबीबी सिंह, विमल सिंह, कन्हैया सिंह, महामंत्री सीएसपी सिंह, सचिव सह जिला पार्षद डॉक्टर कविता परमार द्वारा दीप प्रज्वलन और वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर नवनिर्मित विवाह मंडप का उद्घाटन संरक्षक विमल सिंह, अजय सिंह, अंकुर कुमार सिंह एवं सभी वरिष्ठ जनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर बागबेड़ा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में 10वीं में 90% से ज्यादा अंक लाने वाले कुल 18 बच्चों को संस्था द्वारा अनुग्रह नारायण सिंह प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री सीएसपी सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था की सचिव डॉक्टर कविता परमार द्वारा किया गया। सर क्या कार्यक्रम था? अनुग्रह नारायण शिक्षा सेवा संस्थान के प्रांगण में आज
18 तारीख को अनुग्रह बाबू की जयंती मनाया जाता है। उस दिन मनाए थे हम लोग। उसी के उपलक्ष्य में साप्ताहिक हम लोग उसमें प्रतिभा सम्मान रखे थे कार्यक्रम। क्षेत्र के बागबड़ा क्षेत्र से के जो भी बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं उसमें जो 90% से ये बात जितने भी लोग बच्चे पास किए हैं सभी वर्ग का, इसमें कोई जाति या भेद या नहीं है। और जो 90% से जितने भी बच्चे बागबड़ा क्षेत्र के जिस विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं शहर में, उनको हम लोग प्रतिभा सम्मान दिए हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं। क्योंकि अनुग्रह बाबू के नाम पर ये संस्था है। अनुग्रह बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं देश के। बहुत खास करके बिहार में उनका योगदान बहुत बड़ा है। और एक स्वतंत्रता सेनानी के उनके पास कोई जात और बात की बात नहीं थी। ये संस्था हमेशा हम लोग सब वर्ग के, भले अनुग्रह नारायण बाबू के नाम पर लोग राजनीतिक संस्था बोलते हैं, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है कि सभी वर्ग, सभी के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं रहते हैं, सबका उत्थान में हम लोग जितना योगदान, जितना सहयोग नैतिक भौतिक सभी में होगा हम लोग करेंगे। संस्था अपने तरफ से इसमें योगदान के लिए तैयार। आइए बात करते हैं बिहार में विपक्ष के महाजुटान पर सांसद विद्युत महतो द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की। बिहार में हो रहे विपक्ष के महाजुटान पर जिले के सांसद विद्युत महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एक देशभक्त को पीछे करने में जुटा है जो विपक्ष के डर को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टी कितनी भी जोर लगा ले, लेकिन भाजपा अपने देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित के कार्य को नहीं रोक पाएगा। विपक्ष की तमाम पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त है। वर्तमान समय में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण उनके मंसूबे सफल नहीं हो रहे हैं, जिस कारण तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है और यह उनके डर को प्रदर्शित करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय से लेकर देश का चहुमुखी विकास किया है। जनता इस बात को समझती है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश में भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही विपक्ष मुंह के बल नीचे गिरेगा। इधर लोग सारे लोग जो है जिनकी शासनकाल में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर था, और जो लोग एकता दिखा रहे हैं कभी एकता हो ही नहीं सकती। अब ये से बहुत सारे मुख्यमंत्री इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। मनसा साफ है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ है, वही हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमेरिका का पार्लियामेंट में जो विपक्ष के नेता लोग कहा कि संविधान खतरे में है, वो लोकतंत्र का और डेमोक्रेसी का पाठ अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। इस बात में साफ है कि आज जो भारत यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हर क्षेत्र में सुरक्षित है। आज अर्थव्यवस्था देखिए कहाँ से कहाँ छलांग मार दी। आंतरिक सुरक्षा के मामले में देखिए बहुत आगे हम लोग निकल गए। आज ललायत है पूरा विश्व के भारत के साथ हम बेहतर संपर्क करें ताकि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी हम उनके साथ रह के आगे बढ़ सकें। आंतरिक सुरक्षा का मामले में हम आगे बढ़ सकें। एनवायरनमेंट को लेकर भी हम उनके साथ रहें। और योगा जो 182 देश जो हमारे पूर्व पुरुष लोगों का जो योगा, जिस ऋषि मुनि खास करके रामदेव बाबा जो जिन्होंने इसका शुरुआत की, और जो हमारे प्रधानमंत्री जो इनके लिए पूरा देशवासियों को अनुरोध किया। आज देश नहीं विश्व योगा दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस कदर इस भारत की संस्कृति को अपनाया है, आने वाला समय भारत के ऊपर टकटका लेकर पूरा विश्व देख रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और कुछ लोग अगर एकता प्रदर्शन कर लेंगे तो कितना डर है इसी में पता चलता है कि सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ है और अकेले मोदी उन लोग से काफ़ी आगे है। इसीलिए लोग को एकता ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 400 छुएगा अगला बार, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि कोरोना काल में वैक्सीन कौन दिया, 2.5 साल 3 साल से फ्री चावल कौन दे रहा है, एजुकेशन का मामले कहाँ से कहाँ ले गया, स्वास्थ्य का मामले में किधर गया, अर्थव्यवस्था कितना आगे आ गया,
मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में अभी कितना आगे चला गया देश। आज देखिए मोबाइल 60% से ज़्यादा 70% के आसपास हम इसको तैयार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बंसल इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम में लगी भीषण आग की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर केंदुगाछ के बगल में स्थित बंसल मोटर इलेक्ट्रॉनिक बाइक के शोरूम में गुरुवार देर शाम भीषण आग लग गई, जिससे पूरा शोरूम धू कर जल उठा। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि आग से पूरा शोरूम जलकर बर्बाद हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। आग से 50 से 60 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। बताते चले कि इस ओर से होकर आने जाने वाले लोगों की सड़क किनारे भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जिला अग्निशामक की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल दस्ते ने युद्ध स्तर पर आग बुझाने का कार्य शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि इस भयंकर आगजनी की घटना में शोरूम को लाखों का नुकसान हुआ है, जबकि आगलगी के कारणों का स्पष्ट तौर पर कुछ पता नहीं चला है। इस बात की आशंका जताई गई है कि शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वैसे पूरे घटना की छानबीन की जा रही है। अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ कि ये एक है बैटरी का शोरूम है स्कूटी का, उसमें आग लग गई। उसी सूचना के फायर ब्रिगेड को लेके आए हैं। आग काबू पा लिया गया है। गाड़ियाँ अभी कितना जली गई तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी तो बताया जा रहा है। इसके बाद इसके ओनर आएंगे, वो बताएंगे कि गाड़ियाँ का नुकसान हुआ है। से वापस लौटा चाबी लेने के लिए, पता चला यहाँ पे ऑलरेडी आग लगा हुआ था। तो मैंने तुरंत बिल्डिंग के सुपरवाइज़र को नीचे बुलाया और गेट वगैरह खोला। तब तक आग लग चुकी थी। फिर मैंने कर्मिकल को कॉल किया। ये करीब 50 से 60 लाख रुपये का नुकसान है। स्कूटी 2 व्हीलर ईवी का, ब्रांड का नाम और पंप का नाम बंसल मोटर्स। आइए बात करते हैं भाजपा द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाए जाने की। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जमशेदपुर जिला भाजपा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पार्टी कार्यालय में किया गया, जहां जिले के सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार शुक्ल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने संस्थापक को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन काल में देश हित को सर्वोपरि मानते हुए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और देश हित के लिए प्राणों का बलिदान भी दिया। ऐसे महान देशभक्त को आज हम सभी भाजपा के सिपाही नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। आज जमशेदपुर महानगर जिला कार्यालय के प्रांगण में युवा तुर्क और संघर्षशील जिला के अध्यक्ष भाई गुंजन यादव जी, आदरणीय शुक्ला जी और प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण के देख रेख में सभी मोर्चा के अध्यक्षगण के नेतृत्व में आज इस कार्यालय में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सबसे पहले इस महान सपूत को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 जैसा काला अध्याय को ख़त्म करने के लिए जिन्हें आंदोलन की शुरुआत की, जिन्होंने कहा एक निशान, एक विधान और एक प्रधान देश में होना चाहिए, और उसी के तहत उन्होंने मूवमेंट किया, आंदोलन किए। आज इनके अनुरूप वर्तमान सरकार भाई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका सपना जो था उसको हम लोग साकार किए। 370 आज हटा। आज ये जम्मू से लेके पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, चारों तरफ से देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हम लोग ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नारा दिए, उसका हम लोग सफल करें। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक, नागालैंड तक, चारों तरफ आज ये भारत की एकता और अखंडता के गीत गा रही है। और यही इन महान पुरुषों का सपना रहा कि ऐसा भारत की निर्माण हो जिसमें देश के सभी
रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोग देश के प्रति समर्पित भावनाओं रहकर देश की संविधान और देश की गरिमा और राष्ट्रीयता भावना को जगाएं और इस भारत के निर्माण में सभी आगे आएं। आज इस युग में नए भारत के निर्माण में इनकी सपना को साकार होते हम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं ऐसा महान पुरुष का जो सपना है और इस सपना को साकार करते हुए हमें बताए हुए रास्ते पर आगे चलना है ताकि इस नए भारत के निर्माण में सभी को सहभागिता हो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।